प्रभु यीशु मसीह में सभी को जय मसीह की। आइए आज की सुबह में परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज के दिन में हमसे वचन के द्वारा क्या कहते हैं। हम देखेंगे भजन संहिता 37 की 5वीं आयत, जिसमें इस प्रकार लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। प्यारो, आज की सुबह में परमेश्वर का वचन चिंता के विषय में हमसे बात करता है कि हम जिस भी चिंताओं में अपने जीवन में फंसे हुए हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार की चिंताएं हो सकती हैं, चाहे वो अपने कैरियर को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, परिवार को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो या माता पिता को लेकर हो। कोई भी चिंता हमारे जीवन में हो सकती है, पैसों की चिंता, कमी घटी की चिंता। तो हमारा परमेश्वर आज हमसे कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दो। निश्चय हमारे जीवन में जब दुविधाएं आती हैं तो हम सोचते हैं कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, हम कहाँ जाएं, हम किस मार्ग को चुनें जो हमारे लिए उत्तम होगा। तो परमेश्वर हमसे कहते हैं, जब हम अपने मार्ग तक में जाते हैं, उस तक की चिंता हम अपने परमेश्वर पे छोड़ सकते हैं कि हमें किस राह पर जाना है। हमारा परमेश्वर हमें सही समय पर सही बुद्धि, ज्ञान और समझ देने वाला प्रभु है कि जो चीज़ हम चुनने वाले हैं, परमेश्वर वो हमारा चुनाव बेहतर कराने वाला प्रभु है। हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं, हमारा प्रभु उस रास्ते पर हमें उन्नति देने वाला प्रभु है। परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तत्पर तैयार है। निश्चय हमें अपनी चिंता को अपने परमेश्वर को सौंपने की ज़रूरत है, उस पर छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक उन चिंताओं को हम नहीं छोड़ेंगे, पकड़े रहेंगे, तब तक वो चिंताएं हम एक बोझ के समान हमारे जीवनों में बनी रहेगी। वो बोझ जो हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए रोकेगा, वो बोझ जो हमें थकाएगा, वो बोझ जो हमारे कांधों को झुकाएगा, उस बोझ के तले हम दब जाएंगे। तो निश्चय जब भी हमारे जीवन में कोई भी बोझ आता है, चिंता का बोझ, मार्ग में सिलेक्शन का बोझ, अपने करियर का बोझ, फैमिली का बोझ, जो भी बोझ हमारे जीवन में है, हमें अपने परमेश्वर को देने की ज़रूरत है। हम अपनी सारी चिंताएं अपने परमेश्वर को दे सकते हैं। हाँ, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे तक की चिंता हम अपने प्रभु को दे सकते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि हम इतनी चिंता क्यों करें। हम उन गौरवों को देख सकते हैं जो ना बोती ना काटती हैं, तब भी हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, जिसने उन्हें अपने वचनों से बनाया है, उनके पेट को भरता है, वो उनके खाने का इंतज़ाम करता है। तो क्या हमारा मूल्य उन गौरवों से बढ़कर नहीं है? क्या हमारे खुदा ने हमें अपने हाथों से नहीं बनाया? क्या हमारे परमेश्वर ने हमसे प्रेम नहीं किया? क्या यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे ऊपर नहीं है? उसने पवित्र आत्मा को हमारे लिए तैनात नहीं किया कि वो हमारी अगुवाई करे? तो हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर, जिसने सब कुछ, सारे संभव कार्य हमारे लिए पूरे करे हैं, तो वो खुदा हमारे लिए सारे कामों को पूरा करने वाला प्रभु है। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चिंता के बोझ के तले दब जाएं। वो प्रभु नहीं चाहता हम इस बोझ को लेकर अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि इस बोझ के साथ हम अपने परमेश्वर की महिमा भी नहीं कर सकते, उसकी आराधना भी नहीं कर पाएंगे। ना इस संसार में जो परमेश्वर ने हमारे लिए अच्छा देने के लिए रखा है, जो उत्तम, जो प्राइज़ प्रभु ने हमारे देने के लिए रखा है, उस तक हम पहुंच नहीं पाएंगे यदि हम इन सारे बोझों के साथ चलेंगे। तो हमें अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है। हमें इस संसार से अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है, संसार की बातों से फ्री करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम इन सारी बातों से फ्री होंगे, तभी निश्चय हमारे परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर उतरेगा। हमें इस संसार से अंदर से खाली होना है, तभी प्रभु का अनुग्रह हमारे भीतर आ सकेगा। जब हम अपने अंदर की सारी बातों को भर लेंगे, इस संसार की बातों से भर लेंगे, चिंताओं से भर लेंगे और अपने ही डिप्रेशन में लगे रहेंगे, अपनी चिंता में रहेंगे, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य कैसे करेगा? क्योंकि उस समय हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेते हैं और अपनी युक्तियों को लगाते हैं। लेकिन जब हम सब कुछ छोड़कर अपने परमेश्वर को देखेंगे, तो निश्चय हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जब हमारा पिता, हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो हमें अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हमें अपने संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे अत्यंत प्रेम करता है। उसका वचन कहता है, माता से ज़्यादा प्रेम करने वाला वो प्रभु है, पिता से ज़्यादा वस्तुओं को देने वाला वो परमेश्वर है। उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, ना वो हमें कभी छोड़ेगा। तो हम अपने मार्ग की सारी चिंताएं, आज की सुबह में जितनी भी चिंताएं हमारे जीवनों में है, हम प्रत्येक जन इस बात का प्रतीति करें कि हमारे यीशु मसीह ने हमारी सारी चिंताओं को ले लिया और वो कहता है, मुझ पर दे दो, मुझे दे दो। तो हम अपनी सारी चिंताओं को अपने प्रभु यीशु मसीह को दे दें और उसको धन्यवाद कहें आज की सुबह के लिए कि हमारे प्रभु ने हम सभी को जीवित रखा, संभाले रखा। न जाने कितने लोग इस संसार में हैं जो जीवित नहीं हैं, आज के दिन को नहीं देख पाए, लेकिन धन्य है हमारा स्वर्गीय पिता जो हमें ये मौका दिया है, हमारे शरीर में, हमारे प्राणों को बने रहने दिया है कि हम अपने मुख से उसकी महिमा को कर सकते हैं। आइए अपने छोटे शब्दों के साथ हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें।
धन्यवाद 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 स्वामी, धन्यवाद करते हैं हमारे जीवनों के राजा, हमारे पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आप परमेश्वर हैं खुदा, आप सेनाओं के यहोवा हैं, आप सनातन के खुदा हैं मेरे प्रभु। आपकी महिमा हो खुदा। आप स्वर पर विराजमान अति करुणा में प्रभु हैं, आपकी महिमा हो खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवनों के लिए, आपने हम सभी को सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद करते हैं, हमें संभाला। आपको धन्यवाद करते हैं, दुष्ट की चाल जाल से आपने हमारी रक्षा हिफाजत करी प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं स्वामी, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। आपने अच्छे वचन से हमें भरा, आपने हमारी सारी चिंताओं को आपके ऊपर छोड़ने के लिए कहा है प्रभु। हम अपने सारी मार्ग की चिंताओं को आपके ऊपर छोड़ते हैं पिता। हमें जिस मार्ग में जाना है आप उस मार्ग को हमारे लिए तैयार करें प्रभु। आप उसको अच्छा करें खुदावंद, कि जब हम उस पर चलें प्रभु तो आपके वचन की रोशनी के साथ चल लें प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है, आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, हमारे मार्ग के लिए उजियाला है प्रभु। और उसी उजियाले में हम वो सही मार्ग पर चलने पाए पिता। हम अपनी सारी चिंताओं को आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रत्येक जन जो यहाँ मौजूद है खुदा, हम विश्वास करते हैं सभी ने आपके वचन को ग्रहण किया है प्रभु, और आपका पवित्र आत्मा उसमें काम करने जा रहा है प्रभु। हम विश्वास करते हैं खुदा, आज के पूरे दिन को प्रभु आप संभालें, प्रति एक जन के साथ रहें प्रभु। भीतर बाहर जाते समय आप उनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु। शैतान की सारी युक्तियों से आप उनका बचाव करें मेरे प्रभु। हर एक दुर्घटना से आप उनकी रक्षा हिफाजत करें मेरे परमेश्वर। सारे कामों में आज आप सफलता दें खुदा, हर एक की पढ़ाई में, बिजनेस में, जॉब्स में प्रभु। जो आज जॉब ढूंढने जाते हैं यीशु मसीह के नाम से सफल हो सकें प्रभु। जो आज एग्ज़ाम देते हैं यीशु मसीह के नाम से वो एग्ज़ाम में पास हो सकें प्रभु। जो लोग प्रभु आज के दिन में कोई भी नया काम करने जाते हैं वो उसमें सफल हो सकें पिता। हम विश्वास करते हैं खुदा, सारी महिमा आदर आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।